नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान फिर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। इसीलिए तो कहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकता है बनावट की उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकता कागज़ के फूलों से। 100 में से 99 हैं बेईमान, फिर भी कहते हैं हम सब हैं ईमानदार। यह मौजूदा सरकार बीजेपी शासक दल और नरेंद्र मोदी साहब के शासनकाल में, जैसे कि हमारे सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस के दिल्ली में एक कांग्रेस के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। पार्टी ऑफिस कार्यालय का निर्माण करके उसकी उद्घाटन हुआ। उद्घाटन के वक्त पर हमारे सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी साहब ने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। इसलिए कि सच हमेशा बेईमानों को कड़वा लगता है, करेले के रस के तरह। इसलिए कि जैसे कि इंडियन स्टेट की जो बात कहा है राहुल गांधी साहब ने, इंडियन स्टेट के में कब्जा सरकारी संस्था में, इसके मतलब जो मौजूदा शासक दल है बीजेपी शासन व्यवस्था और बीजेपी सरकार का हर एक चीज़ पर उनका कब्जा है। और उन्हीं के इशारों पर सरकारी दफ्तर में, यहाँ तक के सिविल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, पुलिस प्रशासन, आइन कानून, सब कुछ उन्हीं के कहने पर ही काम करते हैं। और रिश्वतखोरी, घूसखोरी, बेईमानी, बेइंसाफ़ी में भरे हुए हैं। इसलिए कि सच्चाई को अगर कोई बयान करे तो सच्चाई हमेशा कड़वा लगता है बेईमानों को। इसलिए कि बेईमान कभी ईमानदारी की बातों को और सच्चाइयों को और इंसाफ और न्याय को नहीं पसंद करेगा। हमेशा ही से तो संविधान का, आइन का, कानून का विरोधिता करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। जैसे कि अभी हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि आसाम के मुख्यमंत्री है, इन्हें तो नमक हराम कहनी चाहिए। इसलिए कि हेमंत बिस्वा शर्मा शायद वो दिन भूल गए हैं जब वो सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस का लीडर, वो नेता था और कांग्रेस का भी मुख्यमंत्री बना था। लेकिन इसीलिए तो कहते हैं कि ये जिस थाली में खाते हैं उसी पर छेद करते हैं और मौके और समय देखकर अपने आप को बदल लेता है। इसलिए कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साहब के बारे में एक याचिका दाखिल करते हैं और एफआईआर दर्ज कराता है कि उन्होंने राष्ट्र के खिलाफ
भाषण और बयान दिया। ये राष्ट्र के खिलाफ भाषण नहीं, बल्कि राष्ट्र के साथ जो दुर्व्यवहार मौजूदा शासक दल के समय में, शासनकाल में जनगण के साथ नाइंसाफ़ी, बेईमानी, हर तरह से जुल्म और सितम ढाया जा रहा है, उसी का आवाज़ उठाया गया है। इसके अलावा संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, राष्ट्र बचाओ के जो दोबारा हमारे सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन की तरफ से जो हमारे राहुल गांधी साहब ने सिद्धांत लिया है, वो बिल्कुल सही है कि दोबारा सारे राष्ट्र में देश, राष्ट्र जोड़ो, देश बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, इंसान को उनकी अधिकार उन्हें वापस दिलाओ, इंसान पर न्याय दिलाओ। जो कि न्याय यात्रा निकालने की जो योजना बनाई हमारे सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस की तरफ से, बिल्कुल इसकी हम स्वागत करते हैं। और 140 करोड़ जनगण को अब देश और संविधान, राष्ट्र को बचाना है और आने वाले दिन के लिए विधानसभा निर्वाचन में भी सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस को, नेशनल इंडिया को, गठबंधन को मजबूत बनाना है। और ऐसे भ्रष्टाचारी, संविधान के हत्याकारी, लोकतंत्र के विरोधीकारी सरकार को हटाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।